सो वेलकम बैक। सो आज हम शुरू करने वाले हैं केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर, दैट इज़ केमिकल काइनेटिक्स इन क्लास 12। सो हम आज पढ़ेंगे द इंट्रोडक्शन टू द केमिकल काइनेटिक्स, द एवरेज एंड द इंस्टेंटेनियस rate of reaction or factors affecting the reaction. So this is one part that is important, one part of chemical kinetics. So इस लेक्चर में हम वो कवर कर लेंगे और 3-4 मस्त क्वेश्चंस करेंगे बढ़िया समझने के लिए। तो स्टे ट्यून्ड और देखते रहिए लेक्चर को। ओके, सो मैं बहुत इजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूँगा कि केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है। सो अगर हमने एक रिएक्शन लिया, सपोज दिस इज़ द रिएक्टेंस एंड दिस इज़ द प्रोडक्ट, दिस इज़ रिएक्टेंट एंड दिस इज़ प्रोडक्ट। सो ये क्या है, 1x मतलब 1 मोल ऑफ x reacts with 2 मोल ऑफ y to gives 3 मोल ऑफ z। ठीक है। सो द टाइम टेकन ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ 1 मोल ऑफ x इज एज सेम एज 2 मोल ऑफ y। देखो ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, डिकम्पोज होंगे, ये A है और ये Y है, ये आपस में रिएक्ट करेंगे, डिकम्पोज करेंगे, तब जाके ना द फॉर्मेशन होगा ना एक C का। सपोज ये A है और ये B है और ये C है, इन दोनों को डिकम्पोज करना पड़ेगा, मतलब कंज्यूम होना पड़ेगा टू फॉर्म C फॉर्मेशन। ठीक है। तो मैंने क्या लिया, 1 मोल ऑफ x with 2 मोल ऑफ y to gives 3 मोल ऑफ z। तो the time taken during the decomposition of 1 मोल ऑफ x is as same as the 2 मोल ऑफ y। हाँ, 1 मोल हमने ये लिया और 2 मोल हमने ये लिया। And the time taken in formation of 3 मोल ऑफ z is known as chemical kinetics। मतलब या तो हम ये देख सकते हैं कि इन दोनों को डिकम्पोज होने में कितना टाइम लग रहा है, या फिर हम ये लिख सकते हैं कि इससे फॉर्म होने में, इससे 3 मोल फॉर्म होने में कितना टाइम लग रहा है, हम उसको बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो दिस इज़ द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। सो अभी हम पढ़ेंगे द एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट्स। तो चलिए, तो द एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट क्या है। तो हमारे पास ये ग्राफ है वेयर द C रिप्रेजेंट्स द कॉन्सेंट्रेशन। C क्या है इसमें, कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन है, और T क्या है, टाइम है इसमें। ठीक है, वेरी क्लियर। ओके, सो इसमें क्या दिखा रहा है कि ये जो रिएक्टेंट है ना, ये प्रोडक्ट के तरफ जा रहा है। सो पहले रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन तो ज़्यादा होगा ना, पहले वो डिकम्पोज होके प्रोडक्ट बनेगा। तो पहले तो ये C1 कॉन्सेंट्रेशन में था, जो कि C2 से ज़्यादा है, तो वो T1 टाइम में C1 कॉन्सेंट्रेशन में था, फिर वो T2 टाइम में C2 कॉन्सेंट्रेशन में था। तो इसको जब हम एवरेज रेट निकालेंगे, इसका रेट क्या है, समथिंग डिवाइडेड बाय टाइम इज रेट। तो यहाँ पे जो हमने कंसंट्रेशन बटे टाइम का कर दिया, तो अब ये माइनस क्यों आया, क्योंकि देखिए C2 छोटा है C1 से, तो इसमें ऑटोमेटिकली माइनस C आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब है, माइनस डेल्टा C बाई डेल्टा T। डेल्टा का क्या मतलब है, डेल्टा समथिंग क्या होता है, समथिंग कि हमने समथिंग फाइनल माइनस समथिंग इनिशियल ले लिया। तो यहाँ पे समथिंग फाइनल क्या है, समथिंग फाइनल है C2 और समथिंग इनिशियल क्या है, C1। तो देखिए एज C1 हैज़ अ ग्रेटर वैल्यू देन C2, तो ये ऑटोमेटिकली माइनस आ जाएगा। तो इसका ये बनता है कि माइनस ब्रैकेट में C2 माइनस C1 बटे T2 माइनस T1, ये है। तो ये बन गया एवरेज रेट। अब इंस्टेंटेनियस रेट क्या है, द इंस्टेंटेनियस रेट इज़ कि एक पर्टिकुलर टाइम में, मतलब अब एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में, बहुत छोटा सेकेंड, सपोज आपको लेना होगा कि रेट आपको निकालना होगा कि 0.000000000000001 सेकेंड में निकालना है आपको, 1th सेकेंड में निकालना है कि इसका तब का रेट क्या होगा। तो हम उसमें क्या करते हैं, उसको इंस्टेंटेनियस पॉइंट बोलते हैं। तो इंस्टेंटेनियस पॉइंट मतलब सपोज आपको लेना है इतने टाइम में, जिसको हम T0 बोल देते हैं सपोज, तो आपको लेना है, तो उसमें कितना कॉन्सेंट्रेशन आएगा आपको तो नहीं पता, तो हमने इसको T0 बोल दिया है और इसको भी C0 बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन। तब इसको जब करेंगे ना, तो इंस्टेंटेनियस क्या होगा, लिमिट एक्सटेंड डेल्टा T टेंड्स टू 0, क्योंकि छोटा डिफरेंस बहुत ही कम आएगा, बहुत ही कम, दोनों का डिफरेंस बहुत ही कम आएगा। एक पॉइंट है, एक पॉइंट का डिफरेंस, एक पॉइंट के अंदर डिफरेंस कितना, बहुत एकदम कम, मतलब ऑलमोस्ट 0 है। तो माइनस डेल्टा C एज यू नो बटे डेल्टा T इक्वल्स टू
जब बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाता है ना, हम उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये आ जाता है इतना छोटा सा, डीसी बोलते हैं इसको, डीसी मतलब एक बहुत ही छोटा क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, बट dt बहुत ही छोटा टाइम। ठीक है, तो ये था एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट। अब चलिए बढ़ते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। सो आपको रेट ऑफ रिएक्शन जानने से पहले आपको जानना होगा कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस एंड रेट ऑफ अपीयरेंस क्या है। तो देखिए हमने क्या रिएक्शन लिया, 2 moles of alpha reacts with 3 moles of beta to give 4 moles of gamma plus 5 moles of delta। ठीक है, वेरी क्लियर। ये क्या हो रहा है, देखिए रिएक्टेंट्स जो है ना वो डिसअपियर करते हैं, डिसअपियर होके अपीयर हो जाते हैं एज अ प्रोडक्ट। सपोज आपने एक लिया x + y और ये देता है आपको z, तो यहाँ पे ये दोनों आपस में जुड़ के क्या कर रहे हैं, डिसअपियर हो जा रही है। ये जो था सपोज ये CO2 था या फिर O2 था, ये क्या ये डिसअपियर हो गया इसके साथ और इसमें दोनों ने फॉर्म कर लिया z को। ठीक है, सपोज कार्बन और ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया, सोचो ये कार्बन है, कार्बन यहाँ पे था x और y क्या था, ऑक्सीजन था, ये दो फॉर्म कर रहे हैं, मतलब अपना एलिमेंट, मतलब वो क्या था, ऑक्सीजन था और यहाँ पे कार्बन था, तो ये दोनों आपस में मिल जा रहे हैं, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन दोनों डिसअपियर होकर फॉर्म कर रहे हैं कि Z का कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें डिसअपियर बात क्या है कि देखिए जो पहला वाला इंसान था, मतलब पहला वाला जो एलिमेंट था ऑक्सीजन, वो तो अब नहीं रहा ना, वो कार्बन के साथ मर्ज हो चुका है, मतलब ऑक्सीजन सिंगली एग्जिस्ट नहीं करता है, वो डिसअपियर हो चुका है, इसलिए हम इसको डिसअपियरेंस या फिर अपीयरेंस रेट कहते हैं। अब रेट ऑफ डिसअपियरेंस मतलब डिसअपियरेंस कौन होता है, डिसअपियर होता है रिएक्टेंट साइड, और अपीयर कौन होता है, अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस होता है प्रोडक्ट साइड का। अब एज इट क्या कर रहा है, डिसअपियर कर दे रहा है, हम इसको कैसे लिखते हैं, -डेल्टा ए का कॉन्सेंट्रेशन बाई dt, क्योंकि वो डिसअपियर कर रहा है। और तब अब बीटा का क्या होगा, बीटा का होता है -d डेल्टा बटे dt। अब अपीयरेंस रेट, अब ये अपीयर हो रहा है क्योंकि प्रोडक्ट है, अपीयर हो रहा है, ये दोनों डिसअपियर होकर ये अपीयर हो रहा है, तो ये जब अपीयरेंस का जो है वो पॉजिटिव में होता है, तब इसको हम लिखेंगे गामा डी डेल गामा बटे डेल टी। अब इसमें लिखेंगे डेल्टा का क्या लिखेंगे, बोलिए डी डेल्टा बटे डी टी, ये लिखेंगे। सो दिस इज द अपीयरेंस और डिसअपियरेंस रेट। अब ये मैं क्यों बोला हूँ, अब देखिए, अब जब हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे ना, रेट ऑफ रिएक्शन अलग चीज़ है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन में आप क्या लिखते हो, उसका 1/, जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ऑफ द रिएक्टेंस माइनस इक्वल्स टू 1/, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट, ये होता है रेट ऑफ रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड द रेट ऑफ रिएक्शन। आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट करके लिख दो, क्या है कि 1 - 1/, stoichiometric coefficient of reactant is 1/, stoichiometric coefficient of product. अब as in this case इसका जो rate of reaction है वो है -1/2। अब ये लिखेंगे डेल अल्फा बटे dt, ये लिखेंगे इज इक्वल्स टू, अब देखिए इसका हमें एक को पकड़ना है, फिर इसका लिखेंगे -1/3 डेल बीटा बाई dt, फिर इसका लिखेंगे -1/4 डेल गामा बाई dt, फिर इसका लिखेंगे, माइनस नहीं आएगा, हाँ एग्जैक्ट माइनस नहीं आएगा क्योंकि वो प्रोडक्ट है, 1/5 डेल डेल्टा बटे dt। सो ये है रेट ऑफ रिएक्शन, आपको ये याद रखना है, ये है रेट ऑफ रिएक्शन। अब बहुत लोग कंफ्यूज होते जाते हैं कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस के साथ इसमें कंफ्यूज कर लेते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। तो रेट ऑफ रिएक्शन कुछ नहीं, आपको अगर याद नहीं होगा तो ये याद रखना, 1 - कोएफिशिएंट स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पे -1 है, -1 किसको डिनोट करता है, डिसअपीयरेंस को, और +1 ये करता है अपीयरेंस को, तो 1/, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, तो ये है उसका रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ये था रेट ऑफ रिएक्शन। अभी चलिए हम इसके ऊपर थोड़ा 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए ये एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पे दिया है 4NO2 जो कि गैस में है प्लस O2,
reacts together to give to N2O5, ये है हमारे पास। हमें दिया गया है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 इज x मोलर पर सेकेंड। ठीक है, हमें पूछा क्या गया है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ N2O5, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2, रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू N2O5 और रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू N2O5। अगर आप पॉज करके करना चाहते हो तो कर सकते हो। आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आई होप आपने कर लिया होगा। चलिए अब आंसर देख लेते हैं इसका, इसको कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे इसका। रेट ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन, 1 स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बटे जो प्रोडक्ट है या फिर रिएक्टेंट है। तो ये क्या है, रिएक्टेंट है, -1/4 डी ऑफ NO2/dt इज इक्वल्स टू 1/1 डी NO2। नहीं, ये क्या सबसे पहले तो देखना पड़ेगा, ये है ना, तो यहाँ पे क्या है 28। ठीक है, ये बैलेंस्ड है, मुझे लगा बैलेंस नहीं होगा। बहुत टाइम बैलेंस नहीं भी क्या हो सकता है, आपको बैलेंस करके करना पड़ेगा। ठीक है, एक सेकेंड ज़रा देख लेते हैं इसका। ठीक है, सो नाउ 1/2, ये पॉजिटिव में क्यों है, क्योंकि वो प्रोडक्ट में। सो डी ऑफ N2O5 रेट्स विद dt, ये दिया गया है हमें। और हमें गिवन क्या है, गिवन रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NO2, मतलब डी NO2 ऑफ dt दिया गया है हमें, इट इज़ माइनस डी NO2 ऑफ dt, दैट इज़ x। जो हमें रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ N2O5 निकालना है। अब इसके साथ कैसे रिलेशन में है, N2O5 के साथ लिखिए, ये 1/4 डी NO2 ऑफ dt है और इसके साथ रिलेशन में 1/2 डी N2O5। अब हमें ये पार्ट निकालना है, ये पार्ट निकालना है हमें। तो हम क्या करेंगे, सिंपली बहुत इजीली हम क्या करेंगे, 2 को वहाँ भेज देंगे तो ये बन जाएगा -1/2 इंटू ये क्या है, x है, माइनस डी ऑफ NO2 बटे dt क्या है, x है, तो ये बन जाएगा d ऑफ N2O5 दैट इज ऑफ dt इज x/2, तो ये बनेगा x/2। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब सेकंड में क्या पूछा है, द डिसअपियरेंस ऑफ O2 पूछा है। सिमिलरली हम इसको भी कर देंगे, ये थोड़ा मैं मिटा दे रहा हूँ, हाँ थोड़ा जगह कम है, आप लिख लेना अगर आपको लिखना होगा। तो ये क्या है, -1/4, तो इसके साथ कैसे रिलेशन में, देखो तो इसको हम अगर करेंगे तो ये डायरेक्ट में है माइनस, आप डायरेक्ट बोल सकते हो इनटू x डी ऑफ, ये O2 होगा, O2 ऑफ dt, ये बनेगा x/4। अब थर्ड वाला देखते थे, रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू N2O5। N2O5 के साथ कैसे रिएक्शन में है, देखिए रेट ऑफ रिएक्शन विथ N2O5 ऐसे में है, N2O5 के साथ कैसे में 1/4। देखिए 1/4 सबके साथ है, इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, मतलब ये भी x/4। अब समझे ना, -1/4 है इसके साथ, सबके साथ है, इस दोनों के साथ है, -1/4 और -1/4, तब ये x है तो इसके साथ हम बैठा देंगे, तो ये बन जाएगा x/4 विथ d ऑफ NO2/dt इज इक्वल्स टू 1/2 d N2O5 बटे dt। सो ये है आंसर। ठीक है, तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, मैं अभी एक ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, बट मैं जब दूसरा एक जो केमिकल काइनेटिक्स ख़त्म होने का बाद या फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस कराऊंगा, नहीं ख़त्म होने के बाद नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस कराऊंगा, वो आप ज़रूर देख लेना। उसमें हम भर के क्वेश्चन समझेंगे, क्वेश्चन अंडरस्टैंड करेंगे। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर द थ्योरी पार्ट। हम जो क्वेश्चन पार्ट है वो हम सीखेंगे कब, सीखेंगे हम दूसरे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम करेंगे ओनली क्वेश्चंस ऑन दिस थिंग्स। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट कर लेते हैं द फैक्टर्स अफेक्टिंग। तो द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, तो पहला है कॉन्सेंट्रेशन। ऑन इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेट ऑल्सो इंक्रीजेस। हाँ, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस पर यूनिट वॉल्यूम,
नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉल्यूशन इंक्रीजेस, ठीक है। तो टेम्परेचर अगर हम लाएंगे, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, ठीक है। अब ये कैटलिस्ट है, ठीक है, ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो अगर सपोज एक रिएक्शन होने में बहुत ज़्यादा आपको टाइम लग रहा है, बहुत ये लग रहा है, और रिएक्शन होना नहीं चाह रहा है, तो आप क्या करते हो, आप कैटलिस्ट दे देते हो, तो उससे वो ताड़ाताड़ी काम हो जाता है। सपोज़ आपको बहुत ऊंचा पहाड़ चढ़ना है, पर बोल रहे हो यार नहीं चढ़ पाएंगे, थक जाएंगे, पर आपको एक छोटा पहाड़ दे दे विथ कंपेरेटिवली छोटा पहाड़, छोटा रास्ता, तो आप बोलोगे हाँ इसमें तो चढ़ जाएंगे, पर इसमें नहीं चढ़ पाएंगे। सो यहाँ से यहाँ तक जो लेता है ना, अगर हम कैटलिस्ट नहीं लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक जो ये है वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। और यहाँ जब हम इसको कैटलिस्ट दे देंगे ना, तो ये डैश है, मतलब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, आप ये लिख लेना। तो ये कैटलिस्ट का काम है। तो सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट्स ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया रेट इंक्रीजिंग। सपोज आपके पास एक बड़ा सा बॉल है और आप इसको छोटे छोटे टुकड़े में आपने तोड़ लिया, तो इसका सरफेस एरिया बड़ा हो गया, तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना वो इंक्रीज़ कर जाएगा। एंड प्रेजेंस ऑफ लाइट, या फिर आप इसको फोटोन बोल सकते हो, फोटोन, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या फिर फोटोन ऑल्सो समटाइम्स नीड टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये कैटलिस्ट ही सब में काम करता होगा, अब सोच लेना। सो दिस वाज इट, थैंक यू। और यही लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर। सो हमने बात किया रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में। सो दिस इज़ ऑल फॉर द लेक्चर 1। तो हम लेक्चर 2 में जो करेंगे वो बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे अबाउट रेट ऑफ रिएक्शंस में, जो है हमने छोड़ा है, क्योंकि हमने इस लेक्चर में बस थ्योरी के बारे में बात किया है। जितना थ्योरी मेरे से हो पाया तो मैंने उतना बात किया है, जितना मैंने शॉर्ट करने की कोशिश किया उतना क्या है, क्योंकि हमारा चैनल का यही मोटिव है कि हम जितना छोटे लेक्चर में जितना ज़्यादा पढ़ा पाएंगे, ठीक है। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।